बोर्ड पर देखिए कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये आपका एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक का डिफरेंशिएशन चैप्टर से लिया गया, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हम डिफरेंशिएशन में आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो जो भी है कुछ क्वेश्चन भी बता चुके हैं। आज हम स्पेशल आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आए हैं। लगभग प्रत्येक एक्सरसाइज को हम एक एक लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, और वो भी एनसीईआरटी बुक का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन है, कह रहा है कि डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आपको चेन रूल से बनेगा। सुने होंगे नाम चेन रूल, अगर मान लीजिए नहीं जानते हैं तो पहले कंसेप्ट देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका वैल्यू होता है कॉस एक्स। आया समझ में? तो यहां पर एक्स है तो यहां भी एक्स होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका कॉस एक्स होगा। पहली बात हो गई। तो सेकेंड पॉइंट इसी को देखिए, अगर यहां कुछ होगा दैट मीन्स आप कह सकते हो अगर यहां टी लिख दे हम तो यहां भी टी होना चाहिए। यही बेसिक कंसेप्ट है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ये कॉस टी। फिर अगर हम ये थर्ड में आप देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, यदि यहां पर हम 3x रिप्रेजेंट करें तो यहां भी 3x होना चाहिए। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। आया समझ में? ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। अब यहां पर देखिए इसी टाइप का यहां पे एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा तो कैसे होगा, ये समझने वाली बात है। तो यहां जो है उसी के रिस्पेक्ट में होगा। आप इसको टी मान लो, मान ही मान टी मान लो, तो यदि टी यहां है तो टी यहां भी होना चाहिए। देखिए हो गया ना, लेकिन मेरे पास तो ये है नहीं, मेरे पास तो dx है, तो इसको हम मैथमेटिक्स फॉर्म में इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये तो आप जानते होंगे, इसमें तो कहीं कुछ बड़ी बात नहीं है। यह जिससे आप डिवाइड किए उससे ये मल्टीप्लाई हो गए। अभी आप जस्ट पढ़े हो कि अगर ये टी होता, अगर आप इसको टी मान लो ओवरऑल ये टी हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, साइन का होता है कॉस टी, बोलेंगे टी लिखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन आपका हो गया एक्स स्क्वायर, यहां ब्रैकेट कर लेना। अब यह 1 by 1 बनेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये स्टेप समझने के लिए हम आपको एकदम बेसिक से बेसिक लेवल तक बताते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए इसका आंसर हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इंटू होगा, ये ब्रैकेट में लेके लिखना एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0। फिर लास्ट आंसर जो होता है हम लोग इसको पहले लिखते हैं इस प्रकार से 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये आपका आंसर हुआ। इस तरह आपने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है डिफरेंशिएट कॉस और साइन एक्स। चेन रूल है, फर्स्ट स्टेप कॉस, सेकेंड स्टेप साइन। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, चेन रूल। यहां पर ये कॉस ये टी है तो टी के बदले हमको साइन एक्स लिखना पड़ेगा। ऐसे भी प्याज का छिलका मेथड हम लोग कहते हैं, चेन रूल बोलते हैं। फर्स्ट में कॉस था, कैंसिल हो गया, फिर इसको आप बैलेंस कर लो। देखिए आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। साइन बोलेंगे एक्स प्लेस ऑफ एक्स इज साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स। ऐसे भी आंसर लिखेंगे, यानी तो इसको इसे पहले लिख लेंगे कॉस एक्स इंटू साइन और ये
साइन एक्स। ये हो गया आपका आंसर। ये समझ में आपको आ गया होगा, एकदम इजी है, सेम प्रोसेस है। चलिए बोले ना हम एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई टफ वाली बात नहीं है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये भी देखो कितना सिंपल है। डिफरेंशिएट करना है किसको, साइन ए एक्स प्लस बी को। क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे साइन ए एक्स प्लस बी को विथ रिस्पेक्ट टू जो यहां है वही यहां होना चाहिए, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा। कोई कोई बुक इसको टी मान लेता है, आप टी ही मानो, मन में रखो कि टी ये दोनों, फिर इसको यहां बैलेंस कर लो, क्या दिक्कत है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, क्या आ जाएगा कॉस एक्स, एकदम कॉस बोलेंगे एक्स लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का ए होगा बी का 0 होगा। सेपरेट करोगे तो अभी जस्ट इसमें हम लोग सॉल्व किए थे, एक्स स्क्वायर को और 5 को लिखे थे ना, सेम हो गया। अब आप इसको क्या लिखोगे, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 4 में पहला स्टेप है सेक, सेकेंड स्टेप है टेन, थर्ड स्टेप है रूट एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक टेन रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए। फर्स्ट है सेक, सेकेंड है टेन, थर्ड है रूट एक्स। देखिए कैसे सॉल्व होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक टेन रूट एक्स, एक एक स्टेप हटाइए। सेक है, ये सेक है, ये टी है, जो टी है उसको यहां लिखिए, फिर इसको बैलेंस कीजिए। अब देखिए यहां dx होना चाहिए, लेकिन अभी भी ये 10 टी के टर्म है, यहां x नहीं है, रूट x है, इसलिए यहां ये नहीं होगा। एक और स्टेप इसमें इंक्लूड होगा, देखिए ये होगा। यहां पर कितने स्टेप हुए, 3 स्टेप हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सेक x, सेकेंड हो गया 10x, थर्ड हुआ रूट एक्स। पहला स्टेप आपका हो गया सेक एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू 10x। देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ सेक टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज सेक टी इंटू 10t। तो टी के प्लेस पर यहां पर है 10 रूट एक्स, और यहां हो जाएगा 10 रूट एक्स। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये इसका हुआ, इंटू यहां आया 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर एक्स। और थर्ड में क्या है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। यही आपका आंसर हुआ। कोई मैच नहीं करेगा, अलग अलग टर्म है, तो इसी प्रकार से रूट एक्स मत काटना, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, कोई कैंसिल नहीं होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये u बाय v का प्रोसेस है, u बाय v का, देखते हैं। u बाय v से पहले आप क्या कीजिए, प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, रूल है v को साइड कर लो, u को डिफरेंशिएट कर लो, माइनस u को साइड करके v को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये होता है u बाय v का प्रॉपर्टीज। यहां जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तो 5 का जो सॉल्यूशन होगा ये आपको चाहिए d बाय dx, और यहां पर है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय है कॉस सी एक्स प्लस डी। ये आपका क्वेश्चन हुआ था। यहां पर आपका u ये हुआ और v ये हुआ। u न्यूमिनेटर को बोलते हैं और v डिनोमिनेटर को बोलते हैं। पहले हम न्यूमिनेटर को ही डिफरेंशिएट करते हैं, तो इज इक्वल टू क्या जाएगा, पहले आप क्या कीजिए v को साइड कर लीजिए, ठीक है, और एक ब्रैकेट दे दीजिए, जिसे डिफरेंशिएट करना है उसमें एक ब्रैकेट लगा दो, ए एक्स प्लस साइन ए एक्स प्लस बी। ये हुआ फर्स्ट स्टेप हुआ, राइट। ये v को साइड कर दिए, u को डिफरेंशिएट की, फिर माइनस, फिर इंटरचेंज कर दीजिए,
तो साइन ए एक्स प्लस बी को साइड कर लीजिए, ब्रैकेट दे करके डिफ्रेंशिएट कीजिए किसको, कॉस सी एक्स प्लस डी को। दिख रहा है ना। चलिए अब ये देखिए यहाँ इज इक्वल टू, ये साइड है कॉस सी एक्स प्लस डी साइड है, इसको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ चेन रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी होगा, और यहां पर इसको हम बैलेंस करेंगे जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। वैसे एक बात आप यहां जान लीजिए कि ए एक्स प्लस बी को अगर डिफरेंशिएट करने के लिए कहेगा तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले ए एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर बी को करते हैं, और ए एक्स का ए होगा बी का 0 होगा। तो यहां पर हम डायरेक्ट इसका यूज करते हैं। चलिए इसको पहले लिखिए, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, फिर यहां से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, नीचे आ जाइए, यह जगह नहीं है, नीचे आ जाइए, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये हो गया डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब इसका आंसर देखिए आप, फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए फर्स्ट में है कॉस सी एक्स प्लस डी, ब्रैकेट में पहले साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स इंटू ए, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, फिर वहां हो जाएगा कॉस का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, फिर इंटू सी एक्स का सी, डी का हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही आंसर होगा। अब देखिए ये अलग अलग है, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ ए कॉमन आएगा, यहाँ सी है, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। आप अगर चाहते हो इसको एक स्टेप और लिखने के लिए तो आप यहां पर आसानी से इसको लिख सकते हो। देखो कैसे लिखाएगा, ये ए आएगा पहले, ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये माइनस, इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये इसका एक्यूरेट आंसर होगा। एक लाइन में भी आप बना सकते थे, लेकिन हम पूरा एक्सपेंड करके आपको बताया, क्योंकि क्लास ही है बेसिक कंसेप्ट, एकदम आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद तो जब आप सीख जाओगे तो बहुत फास्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सीखो कैसे बनता है, सॉल्व कैसे होता है। अब यहां देखिए u इंटू भी पे प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी क्या होता है, u को साइड कर दिए, v को डिफरेंशिएट, हालांकि आप हमेशा ये याद रखो कि v को साइड करो, u को डिफरेंशिएट, यहाँ प्लस होता है, u को साइड करके v को डिफरेंशिएट करो, ये 1 बाय 1 होता है, यहाँ डिवाइड नहीं होता है। बस यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है यह है डिफरेंशिएट कीजिए कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर। अब यह समझिए ये आपका ओवरऑल u है,
और ये आपका ओवरऑल भी है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया u भी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले सेपरेट कीजिए। तो u इसको माने हो ना, तो v को साइड कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 डिफरेंशिएट होगा कॉस एक्स क्यू, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, फिर प्लस कॉस एक्स क्यू को साइड कर दो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, अब यहां देखिए ये है साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर, ये साइड है, पावर 5 है। अब ये देखिए चेन रूल लगेगा यहां पर, कॉस एक्स टू दी पावर 3, ठीक है, ठीक है, फिर यहां से कॉस, फिर यहां से क्या आ जाएगा साइन एक्स टू दी पावर 5 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर होगा तो इसका होगा साइन एक्स टू दी पावर 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर इनटू साइन एक्स टू दी पावर 5 डी एक्स टू दी पावर 5 होगा। यहां 3 स्टेप हुआ, समझिए, पहले यह स्क्वायर है, फिर साइन है, फिर एक्स टू दी पावर 5 है, और यहां कॉस में पहले कॉस है, इसका स्क्वायर नहीं है, ये एक्स का पावर 3 है, कॉस सिंगल है, यहां पर साइन का पावर 2 है और एक्स का पावर 5, इसलिए यहां पर 3 स्टेप हुआ, यहां पर 2 स्टेप हुआ। अब देखिए आसानी से समझिए, ये साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 ब्रैकेट कॉस एक्स है, यहां पर द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, फर्स्ट स्टेप, इसका आंसर ये हुआ, और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये हो गया, इसको साइड कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन हुआ प्लस कॉस एक्स टू दी पावर 3 ब्रैकेट करके रखो। अब यहां पहले स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 2x, यहां ये एक्स स्क्वायर है, क्या अंदर में से कोई मतलब नहीं है, ये x है, ये 2 है, x टू दी पावर 2 होता है 2x, ये 2 होगा, अब प्लेस ऑफ x हो जाएगा साइन x टू दी पावर 5, ये हो गया फर्स्ट। फिर सेकेंड, ये साइन x है, तो साइन x का कॉस x होगा, फिर x टू दी पावर 5 का 5x 4 होगा, ये आंसर होगा। कुछ कॉमन आएगा तो आप ले सकते हो, नहीं है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन एक्स पावर 5 है, यहाँ देखिए साइन टू दी पावर यहाँ पर है, ये यहां से कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, बस एक ही कॉमन आएगा आपका, ऐसे भी आप आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स टू दी पावर 5 कॉमन आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, पहले आप 3x स्क्वायर लिख लो, फिर यहां से हो जाएगा साइन एक्स टू दी पावर 5, फिर हो जाएगा साइन एक्स टू दी पावर क्यू प्लस साइन एक्स टू दी पावर 5 कॉमन आ गया है, तो 2 5 जा 10 एक्स टू दी पावर 4, ये कॉमन आ चुका है, तो ये बच गया कॉस एक्स टू दी पावर 3 कॉस एक्स टू दी पावर 5, ये आपका हो गया आंसर। आंसर यही है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म हुआ, आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो आपका हुआ 5 और 6 आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ एग्जाम के लिए, जो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम करे, लेकिन आप इसको 2 बार बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा साथ साथ। अब देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन भी इजी है, क्वेश्चन तो ये भी इजी था, लेकिन इसमें 2 स्टेप हो गया, u इंटू भी, और फिर चेन रूल लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये तो सिंपल है दोनों। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए 2 है, कांस्टेंट है, पहले रूट है, देखिए पहले रूट है, फिर कॉट है, फिर एक्स स्क्वायर है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 2 साइड हो जाएगा, पहले ये रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर चेन रूल डी कॉट एक्स स्क्वायर होगा,
फिर डी एक्स स्क्वायर होगा। 3 स्टेप हुआ, पहले रूट एक्स, फिर कॉट एक्स, फिर एक्स स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये 2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, पहला स्टेप हुआ। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, जो भी अंदर में है वो यहां होगा। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट ले लो एक, जब भी माइनस आए ना तो एक ब्रैकेट लगा दो। एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये 2 यहां से कैंसिल कर दो, ये माइनस है, ओवरऑल आंसर हो जाएगा इसका 2x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। तो ये भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन हुआ। अब आपका सिंपल क्वेश्चन है कॉस रैक, कॉस रूट एक्स। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला स्टेप कॉस है और फिर दूसरा स्टेप रूट एक्स है। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। आंसर इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 5.2 में जो 8 क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन को बाय बेसिक मेथड से हमने सॉल्व किया। सभी क्वेश्चन को 1 लाइन आंसर भी होगा। क्वेश्चन देखिए, आंसर लिखिए, वो होगा जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे। हम इस तरह से बना चुके हैं, पहले वीडियो पोस्ट कर चुके थे और डिमांड की वजह से आज हम बेसिक जो सिस्टम है उसको फॉलो करके हमने सभी क्वेश्चन बनाए हैं। और इसी बेसिक टेंडेंसी के आधार पर हमने 5.3, 5.4 टू 5.8 मतलब सभी क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी का है सबको अच्छे ढंग से बाय सिस्टम से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आप एक्सरसाइज 5.3 जो कि हम अगले लेक्चर में बताएंगे, आप देखिएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय।